हम सबके नेता, एआईसीसी के महासचिव, आसाम और मध्य प्रदेश के प्रभारी, पूर्व केंद्रीय मंत्री यशस्वी भंवर जितेंद्र सिंह जी, हमारे बीच में मौजूद राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने बीजेपी के मोरिये बुला रखे हैं, आदरणीय हमारे तेजल सुपर डुपर गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, मंच पर मौजूद हमारे कैंडिडेट भाई आर्यन जुबेर जी, हमारे सांसद उमेदाराम जी बेनीवाल साहब, सांसद भजनलाल जी जाटव साहब, सांसद बहन संजना जाटव जी, मंच पर मौजूद हमारे विधायक आदरणीय रोहित बोहरा जी, संजय जाटव जी, कांति भाइयों, चुनाव आपका बन गया है और आज अध्यक्ष जी आने के बाद में तो मैं समझूं कि थोड़ी बहुत कसर मसर थी, वह भी आज पूरी हो जाएगी। बहुत बढ़िया चुनाव यहां रामगढ़ का बना है और हालत ये हो गई है कि भजनलाल जी को अब दोबारा रामगढ़ में आना पड़ रहा है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि दोबारा आएंगे मुख्यमंत्री जी, एक बार से उनका काम चलने वाला नहीं है। हालत यह है, केंद्रीय मंत्री, राजस्थान के मंत्री, मैं तो ये पूछ रहा था, मैंने कहा 7 जगह चुनाव है, 7 टुकड़ा में तो बांटो, सारा ही रामगढ़ में कैसे भेज रहा हो तुम? यहाँ कोई ज्यादा स्थिति इनकी खराब लग रही है, इसलिए सबको यही लगा रखा है। और ये रामगढ़ वाला भी इतना समझदार है कि इन्हें भी तय कर रखी है, कोई मंत्री आ जाए, मुख्यमंत्री आ जाए, कोई फर्क पड़ने वाला ना है। कोई फर्क पड़ेगा क्या भाई बताओ? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालत ये है इस सरकार की कि मंत्रियों को गांव वाले पूछ रहे हैं कि मंत्री जी वोट तो दे देना, पर खाद तो दो। रुक दे देंगे, खाद भी दे देंगे, तो बोलो पेंशन दो, बोलो पेंशन भी दे देंगे, तो बोलो स्कॉलरशिप दो, बोलो वो भी दे देंगे, तो बोलो बेरोजगारी भत्ता दो, बोलो वो भी दे देंगे, तो बोले इलाज क्यों बंद कर रहे हो? नहीं उसको भी शुरू करेंगे हम। तो तुमने तो किट भी बंद कर दिया गरीबों का। अरे साहब उसको भी शुरू कर देंगे। भाई तुमने तो हमारा फोन बट रहा था वो भी बंद कर दिया, तुम तो बिजली की छूट भी ना दे रहे। ये सारे सवाल होते हैं तो इनके मंत्रियों की रेल बन जाती है, छोड़ के भगते हैं गांव की, यह हालत इनकी बन रही। फिर सीधा आ जाते हैं, नहीं ये तो हिंदुत्व का चुनाव। क्यों भाई? ये चुनाव तो देश के संविधान का चुनाव है। ये वो चुनाव है जो ताकत इस जनता को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दी है, उसका चुनाव है। ये हिंदुत्व का चुनाव नहीं है। हिंदुत्व तो हमारे भी दिल के अंदर है। मैंने तो कहा था भाई टीकाराम के नाम में ही राम है, तुम कहां से पूछने वाले हो गए कि हम हिंदू है कि नहीं है? ये सर्टिफिकेट तुमसे चाहिए क्या हमको? आज इन लोगों की हालत खराब है। कह रहे रामगढ़ में भगवा फहराएंगे। मैंने कहा हमको तो खूब भगवा दिख रहे हो, कौन मना कर रहे हो भाई? कौन मना कर रहा है? लोगों को गुमराह करने के लिए ये लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं और अभी तो बनाएंगे। जो 4-5 दिन से चुनाव क्लियर हुआ है और विशेष रूप से मैं कहना चाहूंगा दलित समाज का मैसेज आ गया है कि हम तो हमारी बहन संजना के, हमारे भाई भजनलाल जी के और भाई हमारे बेटे टीकाराम जी के हाथ मजबूत करेंगे, क्योंकि चुनाव तो हमारे नेताओं की इज्जत का चुनाव है। और ये मैसेज आ गया है और सब लोगों ने तय कर लिया है कि जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे समाज के हो, वो पूरा समाज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब का हाथ मजबूत करने के लिए इस पूरे चुनाव में एकजुट होकर निकल चुका है। ये जो हमें बांटने का काम कर रहे हैं, इस संविधान को तोड़ने का काम कर रहे हैं, संविधान को जलाने का काम कर रहे हैं, ये कहते थे कि 400 पार लेके आएंगे और संविधान को बदलेंगे। अब इनसे पूछ लेना
कि भाई अब के ढंगे तुम्हारो संविधान बदलन को 400 पार चाहिए के नुके जिक्र मत करा 400 पार को। ये हालत इन लोगों की होगी। जयपुर के अंदर मेरे से पत्रकारों ने पूछा कि बीजेपी के मंत्री ये कह रहे हैं कि हम 11 महीने का जो हमारा काम है उसके आधार पे वोट मांगेंगे। तो मैंने कहा कि मंत्री को और पूरी सरकार को कसम है अगर 11 महीना का काम पे वोट ना मांगे तो 11 महीना का काम पे वोट मांगना जिनकी जमानत जब्त नहीं हो जाए। करे कि अभी तुमने कोई एक काम तो गिना दो। या हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी पूछते कई बार मुख्यमंत्री जी से कि हेलीकॉप्टर से घूमन से फुर्सत मिल जाए तो बता दी भाई। भ्रमण मुख्यमंत्री बना हुआ है। मैंने एक चीज और देखी अध्यक्ष जी, पूंछड़ी के लोटा पे वो आते हैं ढोकते हैं। मैं एक बात और पूछ रहा हूं, यहाँ पूरी मीडिया भी है, प्रदेश अध्यक्ष भी है, जयपुर में मिल जाए तो आप भी पूछ रहे हो कि ये पूंछड़ी का लोटा में ज्यादा ढोक दे रहे हैं कि दिल्ली में जाके मोदी के ज्यादा ढोक दे रहे हो। ये भी बता दे कौन से भगवान को बड़ा मान रहे हैं। जो आदमी भरतपुर से ज्यादा दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाता हो, ये हेलीकॉप्टर पायलट आते ही दिल्ली की तरफ मुंह करके खड़ो करें। उन्हें पता है कि 99% दिल्ली जानो आओ कहीं जानो नहीं। पर्ची आए नहीं, मुख्यमंत्री आगे चले नहीं। चलो एक बात बताया, रामगढ़ में आयो फरवरी के अंदर और यहां बड़ो बड़ो साफो बंधवाए। मेरे साफो बांधो, मैंने क्या होगा भाई, क्योंकि भागीरथ बन गो, गंगा ले आयो यहीं पर, चंबल को पानी आ गया। बंधुआ को लोकसभा का चुनाव में वोट मांग के चला गया। अब आ गई नवंबर, पानी की कोई बूंद आई के कोई पाइप बिस्ता देख लिया हूं कहीं। हमने तो और भी बात छोड़ा, हमने कहा वो एमओयू तो दिखा दे नहीं जो तो समझौता करे मध्य प्रदेश से, वो तो बता दे कितना पानी आएगा। क्योंकि जो कह रहा उससे ज्यादा आएगा। तो मैंने कहा तू ये तो बता दे कितना आएगा। आज एक मुख्यमंत्री की ये हैसियत नहीं कि वो एमओयू दिखा दे जिसमें ये बता दे कि रामगढ़ के अंदर कितना पानी आएगा। मैं चैलेंज करता हूं इन लोगों का, अगर इनमें हिम्मत है तो बता के दिखा दे कि रामगढ़ में कितना पानी बेकार है। इनको चैलेंज करता हूं, नहीं बता पाएंगे क्योंकि मुख्यमंत्री को ही नहीं पता। ऐसा इस राज का सत्यानाश किया है कि राजनीति का जो माहौल था वो एकदम खत्म कर दिया। आज क्या कोई मंत्री मुख्यमंत्री राजस्थान का किसी भी काम की हाँ भरने की हैसियत में है क्या? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। मैं पूछ रहा था कि ये बादल हो रहे हैं, मैंने कहा बरसात को सब मौसम लग रहा है। क्योंकि ना साहब ये बरसात का बादल ना है, ये तो पोल्यूशन का बादल है। ऐसा तो पिछले 10 दिनों से हो रहा है। ये दुर्भाग्य अलवर का कि अलवर का पर्यावरण मंत्री राजस्थान में और अलवर का पर्यावरण मंत्री दिल्ली में, और 1% भी इस पर्यावरण से बचने का कोई प्लान इस सरकार ने बनाया हो तो बता देना, क्योंकि हिंदुओं के भी फेफड़े इससे ज्यादा खराब होंगे। ये पूछना चाहता हूं इस हिंदुओं वाली सरकार से, बता देना कोई प्लान आपका हो तो बता देना। ये तो हमारे नौजवान युवा बेरोजगार खड़े हैं, जिनसे वादा किया था मोदी ने कि मैं 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार दूंगा। पिछले 10 साल में 20 करोड़ बनते हैं। अगर 20 नौजवान साथियों का भी रामगढ़ का नंबर आया हो तो बता देना, मैं इस सरकार से चैलेंज करके पूछता हूं। नहीं बता पाएंगे क्योंकि काम किया ही नहीं, इस ओर कभी सोचा ही नहीं। क्योंकि वोट तो हिंदू मुस्लिम का ही पे मिल रहा है, तो काम करने की कहां जरूरत है। मैं पूछता हूं इस सरकार से, हमारी जो महिला पहलवान दिल्ली के अंदर, दिल्ली पुलिस जिनको अपने पैरों से कुचल रही थी, उन बच्चियों का धर्म क्या था ये बता देना। यूपी के अंदर दलित समाज की बच्चियों को रात के अंदर जला दिया था, वो कौन सा धर्म कहता है वो पूछता हूं, वो बता देना। और राजस्थान के अंदर रोजाना 27 दलितों के साथ एट्रोसिटी हो रही है, 19 महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है।
उन बच्चियों के, दलितों का धर्म भी आप बता देना बीजेपी के लोगों। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, ये धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हो, ये ज्यादा लंबी चलने वाली नहीं है। हमारा धर्म है इंसानियत, हमारा धर्म है करुणा, हमारा धर्म है प्यार, हमारा धर्म है मोहब्बत। जो हमारा नेता राहुल गांधी लेके चलता है मोहब्बत की दुकान, वो हमारा धर्म है। ये हमारा धर्म नहीं है कि हम नफरत फैलाएं, एक दूसरे व्यक्ति से नफरत करें। ये बात मैं कहना चाहता हूं। पूछना चाहता हूं इस सरकार से कि बता दे कि पिछले 11 महीने में कितने लोगों का इन्होंने भला किया है।